दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा का कड़ा पहरा कर दिया है। पुलिस ने दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा को कड़ा करते हुए बैरिकेडिंग कर दी है। साथ ही इन बॉर्डर्स पर नुकीले किले और कटीले तारों को बिछा दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ते को भी बंद किया है। साथ ही किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने शिवसेना नेता संजय राउत पहुंचे। इस दौरान संजय राउत ने किसान नेता राकेश टिकैत से भी मुलाकात की। हालांकि वो भीड़ ज्यादा होने की वजह से मंच पर नहीं पहुंच सके। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर विपक्ष हमारा समर्थन करने के लिए आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अगर नेता आते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन की गूंज संसद में सुनाई दी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा को लेकर नोटिस दिया था। हालांकि सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कल चर्चा होगी। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। थोड़ी देर में विपक्ष वापस लौटा और किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी करने लगा। विपक्ष की नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही को 3 बार स्थगित करना पड़ा। इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही को कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। जलालाबाद काउंसिल चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने आए शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशियों का कांग्रेसियों ने विरोध किया। जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की गाड़ी को भी कांग्रेसियों ने तोड़ दिया है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की भी खबर है। इस दौरान दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए और लाठियां चलाई गई। वहीं कांग्रेसियों और अकालियों ने एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कैबिनेट को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में कैबिनेट विस्तार में बीजेपी कोटे से आने वाले नेताओं के नाम पर विचार किया गया। इसके साथ ही मनोनयन कोटे से भरी जाने वाली सीटों को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि बैठक के बाद किसी नेता ने कैबिनेट विस्तार और मनोनयन कोटे की सीटों को लेकर कुछ नहीं कहा। माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से हरी झंडी मिलते ही 2 माह पुरानी नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ हो जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार के पेपरलेस बजट के नक्शे कदम पर यूपी सरकार भी अपने कैबिनेट बैठक की कार्यवाही को पेपरलेस करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पेपरलेस कैबिनेट और पेपरलेस गवर्नेंस के लिए ट्रेनिंग होगी। सभी मंत्रियों की ट्रेनिंग 5 कालिदास मार्ग में होगी। पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश होने के बाद अब योगी सरकार भी यूपी के बजट को भी पेपरलेस करने की तैयारी में है। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों में टैबलेट बांटे हैं और खुद भी ज्यादा काम टैब से ही करते हुए दिखाई देते हैं। टीएमसी छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी को गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। दरअसल पिछले दिनों ही टीएमसी छोड़ने के बाद राजीव बनर्जी ने 4 अन्य टीएमसी नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। डोमजूर से विधायक रहे राजीव बनर्जी पिछले कुछ हफ्तों से टीएमसी नेताओं के एक वर्ग के खिलाफ अपनी शिकायत कर रहे थे। अब वो उन्हीं टीएमसी नेताओं और विधायकों की कड़ी में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने हाल ही में ममता बनर्जी के खेमे को छोड़ा है और बीजेपी का दामन थामा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में पोलियो ड्रॉप वैक्सीनेशन में घोर लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर 5 साल से कम उम्र वाले 12 बच्चों को तब अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जब सोमवार को उन्हें पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दिया गया। यवतमाल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कृष्णा पांचाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती बच्चे अब ठीक हैं और इस घटना से जुड़े 3 कर्मचारी, एक स्वास्थ्य कर्मी और एक डॉक्टर के साथ एक आशा वर्कर को निलंबित किया जाएगा। साउथ के सुपरस्टार यश के फैंस को अब बेसब्री से केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज होने का इंतजार है। बीते दिनों मेकर्स ने फैंस को सरप्राइज दिया कि केजीएफ 2 16 जुलाई को रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर एक नई और मजेदार मांग उठने लगी। फिल्म को देखने के लिए बेकरार फैंस अब केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट पर नेशनल हॉलीडे की मांग कर रहे हैं। यश के फैन ग्रुप ने रिलीज की तारीख की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए पत्र लिखा है, जिसमें ये गुजारिश की गई है कि फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। भारतीय क्रिकेट टीम ने सोमवार को चेन्नई में अपना क्वारंटाइन टाइम पूरा कर लिया है, जिसके बाद टीम के खिलाड़ियों को मैदान पर पहली बार देखा गया।
इस दौरान खिलाड़ियों ने मैदान पर प्रैक्टिस के दौरान जमकर पसीना बहाया। दरअसल टीम इंडिया को शुक्रवार से इंग्लैंड के साथ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का पहला मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय टीम के कोविड-19 के लिए नियमित अंतराल पर 3 RT-PCR परीक्षण किए गए हैं। सभी नतीजे नेगेटिव आए हैं।